हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट मेडिको। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करा था हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। ठीक है, कुछ हिस्ट्री के बारे में हमने बात करा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो जरूर से देख लें, बहुत ही बेसिक लेक्चर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले लेक्चर में भी आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपने प्रीवियस लेक्चर सारे देख रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन। जो पहले हम लोग जानते हैं क्रूड ड्रग होता है क्या, ये तो हमको पता है कि क्रूड ड्रग वैसे ड्रग होते हैं जो कि नेचुरल सोर्स से हम लोग को मिलते हैं। नेचुरल सोर्स मतलब जो प्लांट से मिले, एनिमल से मिले, मिनरल से मिले या बैक्टीरिया से मिले, जो नेचर में सब्सटेंस या सोर्स प्रेजेंट है, उससे अगर जो हमको ड्रग मिले या केमिकल मिले तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रूड ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है ना हमारा क्रूड ड्रग जो है हमारा दो टाइप का होते हैं। दो टाइप का बोले तो पहला हमारा ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड हो गया और दूसरा हमारा अनऑर्गेनाइज्ड। ध्यान से समझिएगा। ऑर्गेनाइज्ड कहने का मतलब है कि सेलुलर पार्ट है, मतलब कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होगा हमारा, उसमें जो सेलुलर पार्ट इन्वॉल्व होगा। अगर हम एक प्लांट की बात करें, इस प्लांट की बात करें तो इस प्लांट में क्या होता है, हमारा लीफ होता है, बार्क होता है, रूट होता है। तो इससे अगर जो ड्रग मिले, मतलब वैसा केमिकल, जो वैसा ड्रग या वैसा केमिकल जो हमको लीफ से मिले, रूट से मिले या फिर बार्क से मिले, मीन्स सेलुलर पार्ट से जो हमको ड्रग मिलता है ना, उसको हम लोग ऑर्गेनाइज्ड कहते हैं। और वैसा ड्रग जो कि किसी के जूस से मिले, जैसे कि इसका पत्ते का हमने जूस निकाल लिया तो सेलुलर पार्ट तो हुआ नहीं, उस ए सेलुलर पार्ट हो गया। ठीक है, जूस से निकाल लिया या फिर केमिकल कंस्टिट्यूएंट हमने उसका निकाल लिया, तो उससे जो हमको ड्रग बनेगा, उससे जो ड्रग मिलेगा ना, उसको हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड कहते हैं। अनऑर्गेनाइज कहते हैं। जैसे कि आपने गिलोय का जूस पिया होगा, तो गिलोय क्या आ गया, गिलोय जो है हमारा वो ऑर्गेनाइज्ड है। अगर पेड़ में प्रेजेंट है तो गिलोय हमारा ये ऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन अगर गिलोय का हम जूस निकाल लेते हैं और जूस से हम अगर केमिकल कंस्टिट्यूएंट बनाते हैं, जूस से हम केमिकल निकाल कर अगर उसका ड्रग में यूज़ करते हैं तो अनऑर्गेनाइज के अंतर्गत आएगा। ठीक है, होप्स आपको क्लियर होगा। सेलुलर का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे, लीफ हो गया, फ्रूट हो गया, फ्लावर, स्टीम। ठीक है, अनऑर्गेनाइज मतलब कहीं ना कहीं जूस जूस जो निकल रहा है हमारा प्लांट प्रोडक्ट से, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनऑर्गेनाइज्ड कहते हैं। तो फार्माकोग्नोसी में हम लोग क्रूड ड्रग का क्लासिफिकेशन भी करते हैं, आपको पता होगा। तो फार्माकोग्नोसी में क्रूड ड्रग का क्लासिफिकेशन जो है ना, बहुत टाइप से है। मीन्स अलग अलग लोग जो हैं अपने मतलब से निकालते गए। बहुत पुराना टाइप तरह से फार्माकोग्नोसी जो है बहुत पहले से प्रचलित है, जिसके कारण अलग अलग साइंटिस्ट हैं। अब के साइंटिस्ट तो काफ़ी एडवांस हो गए हैं, लेकिन पहले के साइंटिस्ट तो ऐसे एडवांस थे नहीं। तो धीरे धीरे करके उन्होंने इवॉल्व किया, इवोल्यूशन हुआ उनका। उनका भी दिमाग खुला, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे गया। तो उन्होंने नया नया जो है क्लासिफिकेशन का एक तरीका निकाला, कि खोज करने का तरीका निकाला, जो कि बेहतर क्लासिफाई कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या करा ना, अपने तरीके से सब साइंटिस्ट ने क्लासिफाई किया। तो पहले अल्फ़ाबेटिकल तौर पे लिखा। तो अब अल्फ़ाबेटिकल अगर आप सोचोगे तो आपको भी हंसी आएगी अभी, कि अगर अल्फ़ाबेटिकल पे कैसे कर दिया भाई, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसे कौन सा क्लासिफिकेशन करता है। तो जनरली पहले के साइंटिस्ट है भैया, इतना कर दिए सो बहुत है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्रूड ड्रग जो है अरेंज अल्फ़ाबेटिकली, जो क्रूड ड्रग को उन्होंने रखा। इंग्लिश नेम है, लैटिन नेम के, जैसे कि एकेसिया हो गया, ए फॉर एकेसिया, बी फॉर बेंजोइन, सी फॉर सिंकोना, डी फॉर डिल, ई फॉर इर्गोट, एफ फॉर फेनल। देखिए ए बी सी डी ई अल्फ़ाबेट है, ए बी सी डी ई अल्फ़ाबेट होता है। तो उसके बेसिस पे इन्होंने क्या किया, सबको अरेंज किया, ड्रग को अरेंज किया। फिर हमारे दूसरे साइंटिस्ट हैं, थोड़े से इनसे होशियार निकले, उन्होंने टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन कर दिया। ये जो काफ़ी हद तक करीब पहुंच गए थे। अच्छे टैक्सोनॉमिकल मतलब बोले तो हमारा किंगडम, फाइलम, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। आपने ये शायद 12 में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये प्योरली बोटेनिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, बोटेनिकल क्लासिफिकेशन जो कि फाइटोजेनिक सिमिलरिटीज़ पे डिपेंड करता है। मीन्स अगर प्लांट, दो प्लांट है हमारा, ये दो प्लांट है, ठीक है, एक ये प्लांट है, ये एक प्लांट है, दो प्लांट है, अगर ये दोनों में सिमिलैरिटीज आता है, इसका रूट मान लें कि इसका रूट सेम हो गया, इसका लीफ भी सेम हो गया, इसका जो है बार्क भी सेम हो गया, अगर ये सेम हो गया तो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी रखता है, तो उसको हम लोग एक जगह में प्लेस करेंगे। तो इसके बेसिस पे देखिए, ऐसे समझिए। अगर आप सबसे पहले क्या हो, पहले अगर किंगडम की बात करें तो हम अपने से रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या है, एक इंसान है। ठीक है, हम सभी लोग जो दुनिया में रह रहे हैं, सबसे पहले तो हम सभी इंसान हैं, लोग इंसान हैं। इंसान होने के बाद हमारा फाइलम, किंगडम हमारा इंसान हो गया। फाइलम हमारा दूसरा में अगर आता है तो हम धर्म लाते हैं। अगर आप हिंदुइज्म से बिलोंग करते हैं आप, ठीक है, आप अगर क्रिश्चियन हो या फिर आप इस्लाम हो, तो आप फाइलम जो हमारा क्या होगा, हमारा रिलीजन हो गया। फिर अगर डिवीज़न की बात करें तो हमारा हिंदुइज्म में भी बहुत सारे रिलीजन है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इस्लाम में भी बहुत सारे हैं, शिया, सुन्नी वगैरह।
ठीक है। तो क्या हुआ, डिवीज़न में भी हम अलग डिवाइड किए, फिर उसके बाद क्लास में गए तो और निचला डिवीज़न आ गया। अगर आप जो हो ऐसे करते करते आप जनरली आप समझ सकते हो, ऐसे करते करते उसको क्या किया ना, डिवाइड लोअर लेवल पे, मीन्स सबसे जो जीनस या स्पीसीज आ गया, फैमिली है, मतलब इसका कहीं ना कहीं सिमिलरिटी ज़्यादा है। ऑर्डर है तो ऑर्डर का सिमिलरिटी, फैमिली से सिमिलरिटी इसका कम होगा, लेकिन क्लास से सिमिलरिटी इसका ज़्यादा होगा। इस टाइप से जो है अरेंज किया गया। ठीक है। किंगडम जैसे कि प्लांट हो गया, फाइलम स्पर्मेटोफाइटा, डिवीजन एंजियोस्पर्मा, ये जो है ना सोलिनेसी फैमिली, लिलिएसी फैमिली, ये सब आपने पढ़ा होगा। पोटैटो का जो फैमिली है कैसा, सोलिनेसी फैमिली से पोटैटो बिलोंग करता है। ट्यूबर जो है सोलेनम ट्यूबरोजम उसका जो है स्पेसिफिक नेम है, तो सोलेनम क्या हो जाएगा, जीनस हो गया, ट्यूबरोजम जो है उसका स्पीसीज हो गया। तो ये सब आप ये देखिए, ये सब नाम सुनकर अगर नहीं सुना है तो आपको भयभीत नहीं होना, आपको डरना नहीं है, आपको सीखना है। ठीक है। तो आप बस सुनिए इसको, उतना टेंशन लेने की बात नहीं है, सब एग्जाम में आपसे आने वाला है नहीं। ये जो है बस मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, अगर आप समझते रहोगे ना तो आप कैसा भी क्वेश्चन को एग्जाम में फोड़ गया होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। देखिए, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन आपने समझ लिया कैसे किया गया हो, फाइलम, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज के बेसिस पे किया गया। फिर उसके बाद देखिए, इनसे भी एक होशियार थोड़ा साइंटिस्ट है हमारे, जिन्होंने मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया। देखिए, मॉर्फोलॉजी नाम से पता चल रहा है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मीन्स कहीं ना कहीं जो बाहरी दिखावट है, बाहरी बनावट है, उसके बेसिस पे उन्होंने किया। तो क्रूड ड्रग को पहले अरेंज किया इन वेरियस ग्रुप में, अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ प्लांट यूज ड्रग, किस पार्ट को, अगर प्लांट के हम किस पार्ट को ड्रग के रूप में यूज़ करेंगे उसके बेसिस पे किया। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैसे हो सकता है, ऑर्गेनाइज्ड होगा, अनऑर्गेनाइज्ड होगा। मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइज्ड मीन्स कहीं ना कहीं इसमें कौन सा पार्ट होगा, सेलुलर पार्ट होगा, अनऑर्गेनाइज्ड में नॉन सेलुलर पार्ट होगा। देखिए, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का एग्जाम्पल आप देख लीजिए, कितना सारा भर भर के एग्जाम्पल मैं आपके लिए लाया हूँ। आपको ये रटना बिल्कुल नहीं, आपको बस समझना, आप एक दो भी आप याद कर लेते हो ना, बहुत है आपके लिए। देखिए, यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो गया, कहीं ना कहीं लीफ हो गया, फ्रूट, बार्क, सीड, रूट, फ्लावर, ध्यान समझिएगा। फ्रूट फल हो गया, बार्क, सीड, रूट, ये सब सेलुलर पार्ट है कि नहीं प्लांट के, आप क्लियरली बताना मेरे को। ये सारे जो है पार्ट जो मैं नाम ले रहा हूँ, लीफ हो गया हमारे, लीफ, फ्रूट्स, बार्क, सीड, रूट, फ्लावर, राइजोम, वुड, प्लांट। ठीक है। ये सब क्या है, हमारे सेलुलर पार्ट है कि नहीं, मीन्स कहीं ना कहीं ये सेल इसके अंदर है कि नहीं, है ना, सेल है इसके अंदर, इसीलिए इसको हम लोग ऑर्गेनाइज ड्रग के अंदर रखते हैं। देखिए, तो हम लोग इसको मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया गया इनके बेसिस पे। लीफ में से वासा, सेना, धतूरा का पत्ता आप सभी जानते होगे, जो शंकर भगवान पे चढ़ाया जाता है हमेशा। ठीक है। फिर अगर फ्रूट्स की बात करें तो फनल हो गया, बेल हो गया, बार्क, कुर्ची, सिंकोना, सिंकोना बार्क, बार्क जो कि हम केमिकल में यूज करते हैं, नक्स, सीड का नक्स भूमिका, मस्टर्ड, सरसों जो हो गया हमारा सीड, जैसे हम तेल खाते हैं, सरसों का तेल आपने सुना होगा, कैस्टर, रूट जो होगा सिन, सेनेगा का, एकोनाइट का, रोल्फिया, ये सब का रूट होता है। फ्लावर जैसे कि रोज़, गुलाब, हाँ ये तो आपको ज़रूर पसंद आएगा, लेकिन वैलेंटाइन डे ख़त्म हो चुकी है। ठीक है। ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकना, आप कहीं रहना। फिर आ गया फायरेंथम, राइजोम की अगर बात करें तो टर्मरिक। ठीक है। टर्मरिक जो हल्दी होता है ना, और राइजोम होता है जिसके अंदर कुरकुमीन नाम का पाया जाता है, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी शो करता है। देखते हो, अगर बचपन में गिर गए और उसका माथा पे चोट लग गया ना, तो वहाँ पे हल्दी लगा दिया जाता था। मम्मी लोग हल्दी लगाती थी ताकि उसका जो इन्फ्लामेशन है वो जल्दी से ठीक हो जाए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ पाया जाता है। ठीक है जी। वुड की अगर बात करें तो सैंडवुड हो गया। प्लांट, देखिए यहाँ पे ध्यान से, प्लांट कौन से प्लांट की बात करें, छोटे छोटे पौधे, तुलसी का पौधा, वाह क्या मेडिसिनल वैल्यू है तुलसी का पौधा का, इरकट और बेलाडोना। तुलसी तो सभी जानते हैं आप, हमेशा ये दिख जाता है आपको, कहीं ना कहीं उनकी पूजा भी की जाती है क्योंकि इनके अंदर हाई मेडिसिनल वैल्यू है। हमेशा तुलसी का पत्ता खाने से आप स्वस्थ रहोगे। ज़रूर से खाएं, एक या दो पत्ते सुबह में, और लगाएं भी, सिर्फ खाने से नहीं होगा। ठीक है। अनऑर्गेनाइज ड्रग की अगर हम बात करें तो देखिए, अनऑर्गेनाइज में जो इतना नॉन सेलुलर पार्ट्स आते हैं, जैसे ड्राइड जूस हो गया, ड्राइड जूस, देखिए जूस जो ड्राइड किया गया, एलोवेरा जूस हो गया, फैट सलाद, गम्स हो गया, रेजिन्स हो गए, वैक्स हो गए, जो गम निकलते हैं उससे वैक्स निकलते हैं, बीज वैक्स वगैरह। ठीक है। तो ये क्या हो गया, अनऑर्गेनाइज हो गया। तो इसमें अनऑर्गेनाइज देखिए, यहाँ पे कहीं भी आपको सेलुलर पार्ट दिख रहा है, वैसा पार्ट जो सेल कंटेन करे नहीं दिख रहा है ना, इसीलिए इसको अनऑर्गेनाइज में रखा गया। तो ये था आपका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब देखिए, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये थोड़ा सा अच्छा बनता है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम इसका इम्पॉर्टेंट भी है। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहने का मतलब है कि इसको
ऐसे क्लासीफाई किया गया ना कि अलग अलग बॉडी पे, जैसे हमारा अलग अलग बॉडी पार्ट्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, ठीक है। तो कौन सा ड्रग जो है, कौन सा ड्रग कहाँ कहाँ काम करेगा, उसके बेसिस पे इन्होंने क्या किया, उसको अरेंज किया, उसको सजाया, उसको क्लासीफाई किया, ठीक है। तो पहला देखते हैं, ड्रग एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे ड्रग कौन कौन से काम करते हैं, उस पर भी टाइप किया कि अगर कैसा ड्रग है, बीटर है, स्वीट है या सॉर है। तो बीटा ड्रग है जो हमारा जेंटियान, क्वेसिया, सिंकोना, ये जो हमारा बीटा ड्रग है जो कहाँ काम करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे। फिर आता है कार्मिनेटिव ह्यूमेटिक्स, हो गया हमारा एंटी एमीबिक, जैसे कुर्ची एंटी एमीबिक प्रॉपर्टी रखता है, बल्क लग्जेटिव अगर, ठीक है। परगेटिव्स आ गया सेना, कैस्टरोल, ये जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे काम करे, मीन्स कहीं ना कहीं लग्जेटिव परगेटिव जान रहे हो आप, कॉन्स्टिपेशन में इसका रोल है, हेल्प करता है, कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। तो इसमें जो ड्रग काम करे उसके बेसिस पे रखा गया। फिर दूसरा क्लासिफिकेशन देख सकते हैं, ड्रग एक्टिंग और रेस्पिरेटरी सिस्टम। वो जो ऊपर जो हमने पढ़ा, ये क्या पढ़ा, ड्रग एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, कहीं ना कहीं इस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात कर रहे थे। अब हम पढ़ रहे हैं ड्रग एक्टिंग ऑन रिस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट मतलब एक्सपेक्टोरेंट मतलब एक्सपेल करना, मीन्स कफ को निकालना, कफ निस्कारक इसको कह सकते हैं। जो कफ निकालना में यूज आता, लिकोराइस हो गया, इपिकौना हो गया, वस्का हो गया, ठीक है। एंटी एक्सपेक्टोरेंट कौन कौन हो गया, लिप्स हो गया, एट्रोपिन, एंटीयूजिव, ओपियम, ब्रोंकोडाइलेटर जो ब्रोंकियोल्स को आपको डायलेट करे ताकि आसानी से गैसियस एक्सचेंज हो सके। एस्थमा पेशेंट को हम लोग जनरली देते हैं इफेड्रा और थियोफाइलिन जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो ये कुछ ड्रग है जो कि कहाँ एक्ट करते हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम पे एक्ट करते हैं। अब देखिए ड्रग एक्टिंग, ये देखिए आपको याद नहीं करना है ये जो है आपको याद नहीं करना, आप बस नाम देख लो, ड्रग एक्टिंग हो कार्डियोवास्कुलर ड्रग, ये तो आप जनरली लिख सकते हो ना, ड्रग एक्टिंग हो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ड्रग एक्टिंग हो रिस्पिरेटरी सिस्टम, ड्रग एक्टिंग हो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इस पे क्लासीफाई किया गया, बस इतना तो आपको लिख सकते हो ना, बस इतना ही लिखना है आपको। फिर देखिए ड्रग एक्टिंग हो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कौन कौन है, कार्डियोटोनिक, जैसे कार्डियोटोनिक बोले तो जो कार्डियक जो है हमारा हार्ट है उसको टॉनिक प्रोवाइड करता है, उसको ज़्यादा एक्टिव कर देता है। तो डिजिटैलिस हो गया, स्किल हो गया, ठीक है, एस्ट्रोफैंथस हो गया। फिर कार्डियक डिप्रेसेंट कौन कौन है, सिंकोना, वैसोकंस्ट्रिक्शन जो ब्लड वेसल को क्या करे, कंस्ट्रिक्ट करे तो इर्गोट इफेड्रा। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, अगर हाइपरटेंशन हो गया तो रोल्फिया का पत्ता जो बहुत अच्छा काम करता है आपका, एंटी हाइपरटेंसिव है। फिर देखिए ड्रग एक्टिंग ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हम समझ रहे हो, वैसा नर्वस सिस्टम जो ऑटोमेटिक हो, जो ऑटोनोमिक फीचर्स को कंट्रोल करे, जैसे छींक आना, जम्हाई आना, सांस लेना, ये सब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो इसमें एड्रीनर्जिक हो गया जैसे इफेड्रा, कोलिनर्जिक, ठीक है। एड्रीनर्जिक कौन हो गया, एड्रीनलिन जो इमरजेंसी हार्मोन जिसको कहते हैं, एड्रीनर्जिक वहाँ काम करता है। कोलिनर्जिक बोले तो एसिटाइल कोलिन का बात कर रहा है। एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि मोड ऑफ एक्शन को फास्ट करता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को क्या देता है, सिग्नल देता है कि हाँ तुमको ये काम करना है। तो ये कोलिनर्जिक ड्रग हो जाएगा। कोलिनर्जिक में भी काम करता है पिलोकार्पस हमारा। फिर एंटी कोलिनर्जिक जो इसको कोलिनर्जिक को घटाए कि हाँ मेरा काम हो गया भैया, बंद कर दो, अब एसिटाइल कोलिन हमको नहीं चाहिए, तुम ज़बरदस्ती क्यों दे रहे हो। तो इसलिए एंटी कोलिनर्जिक देते हैं कि नहीं अब बंद करो भाई, ओवरडोज ना करना है किसी को, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग बेलाडोना और दतूरा देते हैं। फिर ड्रग जो एक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, सेंट्रल एनाल्जेसिक ओपियम हो गया, सीएनएस स्टिमुलेंट कौन हो गया, कैफीन। देखिए सीएनएस स्टिमुलेंट कैफीन, इसीलिए अगर आपको पढ़ाई करते समय नींद आ रही हो तो आप कॉफ़ी पी लो, सीएनएस स्टिमुलेट हो जाएगा, आपको एकदम माइंड कंसंट्रेट हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा आप जानते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब अगर हम बात करें हेलुसिनोजेनिक ड्रग, जैसे हेलुसिनोजेन, जैसे हेलुसिनेशन नहीं होता है किसी किसी का भ्रम आना, हेलुसिनेशन जो जीते कैनाबिनिस और पॉपिस लैटेक्स यूज़ करते हैं उसको। एंटी कैंसर ड्रग हो गया हमारा पिंका और पेडोफाइलम। एंटी रोमेटिक्स एकोनाइट, कोल्सियम, एंटी हेलमिंथिस, ठीक है। ये सब आपको याद नहीं करना, मैं 20 बार बोल रहा हूँ, बस आपको समझना है। इम्यूनोमोडुलेटरी एजेंट अश्वगंधा, देखिए इम्यून सिस्टम जो बढ़ाए, अश्वगंधा, तुलसी, जिनसेंग, एस्पेरेगस। तुलसी अश्वगंधा का तो आपने कोरोना में भर भर के यूज़ किया, तो आप जरूर से जानते होंगे इनका नाम। एस्ट्रिंजेंट देखो ब्लैक कैटेची। लोकल एनेस्थेसिया अगर देता तो कोका, ठीक है। और देखिए फिर लास्ट आता है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में कौन कौन आ गया, जैसे कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलेंगे, तो केमिकल है क्या, कार्बोहाइड्रेट आ गया, ग्लाइकोसाइड्स, टैनिन्स, वोलेटाइल सॉल्ट्स, ये अलग एक चैप्टर बन जाता है आपका, ठीक है। आने वाले लेक्चर में हम इसका एक अलग अलग चैप्टर पढ़ेंगे।
तो आपको जो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल है ही नहीं। लिपिड्स हो गया, रेजिन्स हो गया, अल्कलाइड्स हो गया, प्रोटीन हो गया और विटामिन्स हो गया, ये सब केमिकल के बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया है। कार्बोहाइड्रेट के भी सब टाइप हैं, ग्लाइकोसाइड्स के सब टाइप हैं, टैनिन्स के सब टाइप्स हैं, लिपिड्स, रेजिन्स, अल्कलाइड्स के सब टाइप्स हैं, ठीक है। फिर हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन जो 6 बचता है ना, वो होता है केमोटैक्सोनोमिकल, ठीक है। ये बहुत वाइड रेंज में आता है हमारा केमोटैक्सिनोमिकल। देखिए इसमें केमिकल फीचर भी आ गया और टैक्सोनोमिकल फीचर भी आ गया। मीन्स इसमें केमिकल फीचर बोले तो आप अगर टैक्सोनोमिकल में आप क्या जान रहे हो, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। मैंने आपको ऊपर बताया कि हमारा पहले मनुष्य है, फिर हमारा रिलीजन आता है वगैरह, ऐसे करके मैंने आपको समझाया था ऊपर। बस उसके बेसिस पे भी बताया और केमिकल बेसिस, इसीलिए इसको टैक्सो केमिकल कहा गया। क्योंकि हम लोग प्लांट के, देखो टैक्सो केमिकल क्यों अच्छा है, क्योंकि टैक्सो केमिकल में जो है ना, इसका ध्यान से आप स्पेलिंग देख लीजिए, टैक्सो केमिकल, ठीक है। ये हमारा टैक्सो केमिकल क्लासिफिकेशन, इसमें 2 वर्ड से बना है, टैक्सोन और प्लस केमिकल क्लासिफिकेशन। टैक्सोन बोले तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज वाला, और केमिकल जो हम लोग पढ़े हैं तो इसमें हमको दोनों इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। एक तो प्लांट कौन सा है, ठीक है, एक तो प्लांट कौन सा है उसका पता चल जाता है, प्लांट कौन सा है, कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, उसका जितना जो पीछे पीछे का रहता है, मीन्स लेखा जोखा जितना रहता है उसका, जो उसका ओरिजिन कैसे हुआ, कहाँ से आया है, कौन सा फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, इसके बारे में पता चल जाता है। और कौन सा केमिकल दिया इसके बारे में भी पता चल जाता है। तो ये हो जाता है हमारा सोने पे सुहागा हो जाता है। इसीलिए टैक्सो केमिकल क्लासिफिकेशन जो है बहुत बेस्ट है और इसका हम लोग आज भी यूज करते हैं, टैक्सो केमिकल क्लासिफिकेशन का, ठीक है जी। तो इसकी इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत हम लोग प्लांट के बारे में भी बता देता है और प्लांट से कौन कौन से केमिकल आए इसके बारे में भी इजीली बता देता है। इसीलिए टैक्सो केमिकल को हम लोग क्लासिफिकेशन को यूज़ करते हैं। तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आ गया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, यहाँ पे बहुत अच्छी जानकारी दी जाती है आपको, हर एक न्यूज़ और हर एक लेक्चर अच्छे से और बहुत ही डिटेल लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दिया गया, वहाँ से ज्वाइन कर लें ताकि आपको नोट्स और रेगुलर अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच, मेहनत करते रहें।